बोर्ड्स का एग्जाम एक स्कैम है यार। मेरे साथ भी हो चुका है, आपके साथ भी हो रहा है और आने वाली जनरेशन के साथ भी होने वाला है। मैं नहीं जानता अभी आपके साथ क्या होगा। इस स्कैम के अंदर आप भी फंस चुके हो, मैं भी फंसा था और आने वाली जनरेशन भी फंसने वाली है। यस, यही एक काला सच है आपके 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्जाम का, चाहे वो 10th के बोर्ड्स हो 12th के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल के रख देंगी और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगी कि जो स्कूल की लाइफ में आपको चीजें बताई जा रही हैं, जो एनवायरनमेंट आपको बिल्ड करके दिया जा रहा है, जो आपको चीजें दिखाई जा रही हैं, वो सच भी हैं या सिर्फ सफेद झूठ है जो आपको सच बना के दिखाए जा रहे हैं। भले ही आप कोई सी भी क्लास के स्टूडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो एंड तक देखना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम्हें वही सिर्फ डांस देखना है, एंटरटेनमेंट देखना है, क्रिकेट देखना है या फिर कुछ और ऐसी चीज जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, वीडियो को बंद कर दे। भी अभी इस वीडियो को बंद कर दे बेटे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो तूने एंड तक देखा तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो इस सच को तुमसे छुपाना चाहते हैं। बचपन से लेके आज तक एक ही बात दिमाग में घुसाई जा रही है, 90% ले और लाइफ सेट हो जाएगी। आप अच्छे मार्क्स लाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी। कुछ भी सेट नहीं होगा लाइफ में। आप जितने मार्क्स लाओगे, अगर उसी से लाइफ सेट होने वाली थी तो मेजॉरिटी केस में जो अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके कभी फेल ही नहीं होते। सुसाइड्स का रेशियो ऐसा क्यों होता है? जो 11th 12th में टॉपर्स थे, आगे जाके सुसाइडल रेशियो उन्हीं का सबसे ज्यादा होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं दोबारा से। क्यों? लाइफ में आपके स्कूल में आपको फेलियर को हैंडल करना सिखाया ही नहीं गया। रेजिलियंस एक वर्ड होता है, वो आपको बताया ही नहीं गया। हाउ टू बाउंस बैक, गिरने के बाद दोबारा कैसे उठना है, आपको बताया ही नहीं गया। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इफ यू लर्न फ्रॉम इट। आधी अधूरी कोट बोल दी गई, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो टीचर स्कूल में आपको एक सांत्वना देते कि फेलियर इज ओके। आप एफर्ट मारो फेल हो जाओ, एफर्ट मारो फेल हो जाओ। बिना एफर्ट मारे फेल हो जाओगे तो तुम्हारे बर्बादी का समय आ जाएगा। आप बात को समझो यार। अगर ये बातें आपको स्कूल में बताई गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताई गई तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैं क्यों बोल रहा हूं बोर्ड इज अ स्कैम? क्योंकि ऐसी चीजें जो स्कूल में आपको नहीं बताई जाती, बोर्ड्स के टाइम पे आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते जो आपको लाइफ के ट्रूथ्स के बारे में बताएं। लाइफ के कुछ ऐसे काले सच मैं आपको बता दूं। डिसीजन मेकिंग को लेके कोई भी सब्जेक्ट स्कूल में नहीं होता यार। फाइनेंशियल मैटर्स को लेके कोई भी स्कूल में सब्जेक्ट नहीं होता। फेलियर से कैसे रिकवर किया जाए स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। माइंड पे अगर प्रेशर पड़ जाए, दिमाग पे प्रेशर पड़ जाए, हाउ टू हैंडल मेंटल प्रेशर, मेंटल टफनेस कैसे लाई जाए, नहीं बताया जाता स्कूल के अंदर। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट स्कूल में नहीं होता जो ये सारी बातें आपको बताए। आपको बस क्या बता दिया जाता है कि अगर आप फेल हो गए या 90% नहीं लाए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल इन लाइफ। बस यही बातें आपको बार बार रिपीट मोड पे बताई जाती हैं स्कूल के अंदर। सवाल ये उठता है कि बोर्ड एग्जाम टेस्ट क्या करता है? बोर्ड एग्जाम में आपका क्या निकल के आता है? आप बात को समझो। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मेमोरी की टेस्टिंग होती है, सिर्फ मेमोरी की। आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, रटते हो। आप चाहे साइंस ले लो चाहे कॉमर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे साइंस लो चाहे कॉमर्स, सारी चीजें रट्टाफिकेशन पे बेस्ड है। मेजॉरिटी केस में आपको चीजें याद करनी पड़ती है, मेमोरी की टेस्टिंग होती है, इंटेलिजेंस जीरो हो जाती है। सर लेकिन हमने तो सुना था इंटेलिजेंस पढ़ने से बढ़ती है। पढ़ने से बढ़ती है ना? पढ़ने लिखने का मतलब जानते हो आप? एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन वर्ड एडुको वर्ड से निकला है, विच मीन्स लर्निंग फ्रॉम विद इन। हम कहां से पढ़ रहे हैं? किताबों से, टीचर से, वीडियोस से, इधर से, कोर्स से, इससे, उससे। क्या फ्रॉम विद इन आपने कभी पढ़ाई करी है? ये वर्ड आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि लर्निंग फ्रॉम विद इन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कभी स्कूल में ये कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं जाएगा क्योंकि टीचर्स को खुद नहीं ये बात पता। अब दूसरा झूठ, आपके मार्क्स कम आ गए, बस अब आप जिंदगी में फेल हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। औकात डिसाइड कर दी जाती है किससे? मार्क्स से। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, औकात डिसाइड मार्क्स से कभी नहीं होती। औकात डिसाइड होती है आपके माइंडसेट से, आपके एक्शन से। एक्शन डिसाइड करता है आपका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट डिसाइड करता है कि आपके ब्रेन को किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, आपका एनवायरनमेंट किस तरीके से डेवलप किया गया है, पीछे से आपके किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है। अगर इस चीज की ट्रेनिंग ठीक है तो लाइफ की ट्रेनिंग भी ठीक होती है। अगर इस चीज की ट्रेनिंग गलत है तो लाइफ में भी फेलियर्स अट्रैक्ट होते हैं। आप बात को समझो। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो औकात से रिलेट आप नहीं कर सकते। औकात का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता। औकात का लेना देना होता है माइंडसेट से, जो आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। बस
आपको बोर्ड एग्जाम के गेट पे लाके खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि यही गेट है, यही आपकी सक्सेस का रास्ता है, और आप उसी रास्ते पे बैठ के रोते रहते हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं होता आगे। आप जानते भी नहीं हो कि बोर्ड्स का गेट खोलोगे तो आगे बहुत बड़ी दुनिया है, आगे बहुत सारी वादियां हैं, बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारा नेचर है, बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स है, सब कुछ है यार लाइफ में। आपको ये बात कभी नहीं बताई जाती। नेचुरली नेचर का नेचर होता है ग्रो करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेचुरली नेचर का नेचर होता है ग्रो करना। कभी भी रिड्यूस करना या कॉन्ट्रैक्ट होना नेचर का नेचर नहीं होता। आप बचपन से बच्चों की तरह खेलते आ रहे हो। जब आप खेलते थे तो आप भागते थे, दौड़ते थे। नेचुरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं इंसान के अंदर कि वो भागे दौड़े और आगे कुछ करता रहे, लगातार करता रहे, एक्शन टेकर। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, डर आपके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि अगर आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो। अरे तो होने दो ना। रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? आउटपुट ही तो होता है, आउटकम ही तो होता है आपके एक्शंस का। तो आप कुछ भी एक्शन लोगे तो आउटकम तो आएगा ही आएगा। एक्शन नहीं लोगे तो भी आउटकम आएगा। तो इससे बेटर है कि एक्शन लो जिस गोल को आपने बनाया है। नेचर का नेचर होता है ग्रो करना, ना कि कॉन्ट्रैक्ट करना। तो बोर्ड एग्जाम एक बैटलफील्ड की तरह आप समझ लो, ये कोई आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है? बस बोर्ड एग्जाम एक टेस्ट है आपकी मेमोरी का। कुछ और बातें जो आपके दिमाग में डाल दी जाती हैं, बट आपको मैं सच बताने आया हूं, सच बता रहा हूं बेटे। मार्क्स सिर्फ नंबर्स होते हैं यार, असली पावर आपका माइंडसेट होती है। बार बार बोल रहा हूं, अगर आप सिलेबस पढ़ के पैसा कमा सकते तो बस सिलेबस से सब कुछ होता, फिर तो सिलेबस होता। लेकिन असली पैसा आपको स्किल्स कमा के देती है और वही आपकी करेंसी है। तो अब से ये पूछना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप कोई भी गोल बनाओगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। लोगों का काम है कहना, ये बातें हम सुन चुके हैं, लेकिन हम इसको इंप्लीमेंट कभी नहीं करते। बोर्ड एग्जाम देके आप अपने आप से ये पूछो कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे उसके बाद की बातें कर रहे हो, आप बन क्या रहे हो, ये आपको अपने आप से पूछना है। अगर मार्क्स से ही आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा होता है यार, तो आपकी औकात आपने पहले ही डिसाइड कर ली थी कि आप हारे हुए इंसान हो। ऐसा कभी नहीं होता कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर दे। बोर्ड एग्जाम कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। आप बोर्ड एग्जाम्स को रेस्पॉन्ड कैसे करते हो, आप उसको रेस्पॉन्ड का मतलब है कि कैसे बिहेव करते हो बोर्ड एग्जाम्स के प्रति, ये डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम से पहले। सबसे पहले, बोर्ड एग्जाम को सीरियसली लो, अपना बेस्ट एफर्ट डाल दो। एक बार तो डालो ना बेस्ट एफर्ट्स। भले ये मेमोरी का गेम है, भले ये रियल इंटेलिजेंस ना हो, फिर भी अपने एफर्ट डाल दो। सोचो ये फेक है, बोर्ड एग्जाम इज अ स्कैम, आप स्कैम को डील कर रहे हो, अपने एफर्ट तो डाल दो। अगर आप अपने एफर्ट डाल दोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को कंट्रोल कर पाओगे, मार्क्स को कंट्रोल कर पाओगे। अदरवाइज बोर्ड्स आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। मैं बता रहा हूं, रियल स्किल्स को डेवलप करो, साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, रेजिलियंस हो गया, और बहुत सारी स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती है रियल लाइफ में। और आखिरी में बता रहा हूं, अपनी जर्नी आपको खुद डिसाइड करनी है, आपकी सक्सेस आपके ही हाथ में है यार। तो वीडियो का क्रक्स यही है कि बोर्ड का एग्जाम्स स्कैम नहीं है। यस, इट इज नॉट अ स्कैम, लेकिन अगर आप इसको उस तरीके से लोगे कि मेरे लिए बोर्ड ही सब कुछ है, तो आपके लिए बहुत बड़ा स्कैम है। बोर्ड कुछ नहीं है, बोर्ड एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, जिसको टैकल सिर्फ एफर्ट्स डाल के किया जा सकता है। तो आपको बस एक ही बात आज ध्यान रखनी है कि आप कॉमर्स में अगर आप पढ़ रहे हो, स्पेशली कॉमर्स में, तो आप जानते हो सब्जेक्ट्स ही आपके लिए सब कुछ नहीं होते यार। सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट ही आपके लिए सब कुछ नहीं होते, ये आपकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जो आप पढ़ते हो चीजें, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। इनको मजबूती से स्किल्स के साथ डेवलप करोगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर आपके हाथ में होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो किसी भी और टॉपिक पे, तो नीचे कमेंट कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।